यहाँ पर जो मिस्टर वाई है उसका 1 करोड़ क्वांटिटी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मुझे बताइए क्या पूरा का पूरा 1 करोड़ क्वांटिटी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया होगा? क्या पूरा का पूरा 1 करोड़ क्वांटिटी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया होगा? अब देखिए, अगर पूरा का पूरा 1 करोड़ क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गया होता तो इक्वेशन कैसी बनती? 1 करोड़ बाय क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 1 करोड़ सेल क्वांटिटी, राइट? और अगर ये इक्वेशन ट्रू होती तो प्राइसेस कैसे मूव होते? ऊपर मूव होते, नीचे मूव होते, या साइडवेज मूव होते? कैसा मूव होते प्राइसेस? अगर ये इक्वेशन ट्रू होती तो प्राइसेस साइडवेज मूव करते, राइट? रेंज बाउंड रहते, साइडवेज मूव करते। ओके, बट प्राइसेस साइडवेज मूव की कर रहे हैं यहां पर। प्राइसेस यहां पर साइडवेज मूव कर रहे हैं? नहीं, यहां पर प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट? प्राइसेस यहां पर ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन कहीं ना कहीं गलत है, ये इक्वेशन सही नहीं है, राइट? ये इक्वेशन सही नहीं है। ओके, सो बायर्स आर मोर देन द नंबर ऑफ सेलर्स। बायर्स आर मोर देन द नंबर ऑफ सेलर्स, राइट? ये इक्वेशन सही है यहाँ पे। ओके, अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट सपोज यहाँ पर 20 लाख क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है? ये एरिया में 20 लाख क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गया, पेंडिंग कितना बच गया फ्रेंड्स? पेंडिंग कितना बच गया? पेंडिंग बच गया 80 लाख, राइट? 70 कैसे होगा? 1 करोड़ माइनस 20 तो 80 बचा ना। ओके, 80 लाख यहाँ पर। ओके, 10 हैज ट्रेडेड अबव। नहीं विजय जी, ये देखिए दो अलग अलग है ना, यहाँ पे हमने अलग अलग लिया। ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, दो अलग अलग लोग हैं, ये दो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, राइट? हम ये दो अलग अलग यहाँ पर ले रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, देखिए विजय जी, ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ पर इसने 10 लाख सेल किया और नीचे उसको हो सकता है वो 10 लाख कवर कर ले। ओके, ऐसा हो सकता है, राइट? बट नॉर्मली ऐसा होता है कि जब तक पूरी क्वांटिटी एक्यूमुलेट नहीं हो जाती उसके बाद हम नॉर्मली सेल करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पर दो अलग अलग मैंने, इसीलिए क्योंकि कंफ्यूजन ना रहे इसीलिए मैंने क्या किया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अलग अलग पार्टिसिपेंट को कंसिडर किया है। यहाँ पर ऊपर में सेलर कौन है? मिस्टर एक्स। नीचे में बायर कौन है? मिस्टर वाई। ठीक है, ओके। नाउ सो पेंडिंग कितना बच गया यहाँ पर? समझ में आ गया फ्रेंड्स सभी को? ये चीज अभी तक सब कुछ समझ में आया? वाई बेस कैंडल इज रेड? संतोष जी, बेस कैंडल किसी भी कलर का हो सकता है। ओके, बेस रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, वो किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, अ बेस इज अ बेस। ठीक है, अ बेस इज अ बेस। इट कुड बी रेड इन कलर, इट कुड बी ग्रीन इन कलर। ठीक है, बेस का मतलब क्या हो गया? देखिए सिंपल है, सिंपल कंसेप्ट है। ऐसा कैंडल जिसका बॉडी रेंज पूरा कैंडल के मुकाबले छोटा हो। ठीक है, मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि कैंडल, बेस कैंडल रेड कलर का ही होना चाहिए, या मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि बेस कैंडल ग्रीन कलर का ही होना चाहिए। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि जो बेस कैंडल है वो, उसका जो बॉडी है वो छोटा होना चाहिए कैंडल के मुकाबले। पूरी कैंडल के मुकाबले कैंडल का बॉडी छोटा होना चाहिए। अब वो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, राइट? है ना? यही हमने बात किया हुआ है अभी तक, है ना संतोष जी? ठीक है, ओके। सो पेंडिंग कितने बच गए? 80। अब यहां पर बाइंग प्रेशर आया जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव करने लगे। अब
जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने लगे, देखिए वापस से प्राइसेस उसी एरिया में पहुंच गए जहां पर ये मिस्टर एक्स सेल कर रहा था, राइट। यही रेंज में वापस से प्राइसेस आ गए जहां पर मिस्टर एक्स सेल कर रहा था। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 90 लाख ऑर्डर अभी उसके बचे हुए हैं वो यहां पर सेल होने स्टार्ट हो जाएंगे? यस। जो 90 लाख उसके सेल ऑर्डर्स खड़े हुए थे, जो अभी बिके नहीं थे, जो पेंडिंग बच गए थे, वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यस। ओके, अब देखिए यहां पर कैसे कैंडल्स बन रहे हैं। देखिए वापस से कैसे कैंडल्स यहां पर बन रहे हैं। वापस से यहां पर बेस कैंडल्स बन रहे हैं, राइट। यहाँ पे वापस से बेस कैंडल्स बन रहे हैं, मतलब वापस से एक्यूमुलेशन चालू हो गया। ओके, वापस से एक्यूमुलेशन चालू हो गया। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर और 20 लाख ऑर्डर्स जो है वो एग्जीक्यूट हो गए। ओके, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर और 20 लाख ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए। अभी कितने पेंडिंग बचा? अभी कितना पेंडिंग बचा? ओके, अभी यहाँ पर 70 लाख पेंडिंग बचा, राइट। अभी यहाँ पर 70 लाख पेंडिंग बचा, मतलब अभी भी नंबर ऑफ सेलर्स आर मोर देन द नंबर ऑफ बायर्स। अभी भी इक्वेशन यही है, राइट। अभी भी इक्वेशन यही है, नंबर ऑफ सेलर्स आर मोर देन द नंबर ऑफ बायर्स। अभी भी इक्वेशन यही है। देखिए वापस से प्राइसेस एकदम शार्पली नीचे आ गए। वापस से प्राइसेस एकदम शार्पली नीचे आ गए। अब इस सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइसेस वापस से नीचे आया, और देखिए वापस से उसी एरिया में आ गया जहां पर ये मिस्टर वाई बाय कर रहा था, राइट। वापस से इसी एरिया में आ गया जहां पर ये मिस्टर वाई 1 करोड़ क्वांटिटी बाय कर रहा था। अब 20 लाख ये बाय कर चुका था, ठीक है। 80 लाख अभी और बचा था। तो जैसे ही प्राइस वापस से यहां पर आएगा, ये जो 80 लाख पेंडिंग ऑर्डर्स थे ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यस। ओके, तो अभी मान लेते हैं कि यहां पर 10 लाख ऑर्डर्स और एग्जीक्यूट हो गए। ओके, यहां पर 10 लाख ऑर्डर्स और एग्जीक्यूट हो गए। अभी कितना पेंडिंग बचा? राइट, अभी यहां पर 70 लाख और बच गए, राइट। अभी यहां पर 70 लैक्स और बच गए, मतलब इक्वेशन क्या रही? अभी भी इक्वेशन सेम है, बायर्स आर मोर देन द नंबर ऑफ सेलर्स, राइट। ओके, बायर्स आर मोर देन द नंबर ऑफ सेलर्स। अभी भी बायर्स आर मोर देन द नंबर ऑफ सेलर्स। वापस से बाइंग प्रेशर आएगा एंड द प्राइसेस विल अगेन स्टार्ट टू मूव अप। गौतम जी, यही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी कि हम ये सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं। मैं आपको ये पूरा एक्टिविटी समझाने के लिए मैं सिर्फ ये अज्यूम कर रहा हूं कि यहाँ पर 1 करोड़ क्वांटिटी सेल के लिए और नीचे में 1 करोड़ क्वांटिटी बाय के लिए है। ओके, ये डेटा अवेलेबल नहीं होता है। हम प्राइस को देख करके, ओके, प्राइस एक्शन को देख करके ये समझते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ हो सकता है। ओके, अगर मैं ये 1 करोड़ क्वांटिटी यहां से हटा दूं गौतम जी, ठीक है, मैं यहां से 1 करोड़ क्वांटिटी हटा दूं, बट क्या फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर कुछ हुआ है जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे आए हैं? बताइए, यहां पर कुछ हुआ है जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे आए हैं? यस और नो गौतम जी? यस। यस, आप बोल रहे हैं कि एक बड़ा सेलिंग हुआ है यहाँ पे, राइट। एक बड़ा सेलिंग हुआ है। हमने ये भी आइडेंटिफाई किया कि अगर सेलर्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है, अगर ये हुआ होता तो प्राइसेस नीचे नहीं आते, प्राइसेस साइडवेज रह जाते, राइट। बट क्योंकि प्राइस यहां पर नीचे आया है, हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सेलर्स आर मोर देन द नंबर ऑफ बायर्स। यस और नो?
गौतम जी करेक्ट है। तो अगर मैं क्वांटिटी हटा भी दूं, अगर मैं क्वांटिटी हटा भी दूं, प्राइस एक्शन मुझे, प्राइस का बिहेवियर मुझे क्या बताता है? प्राइस का बिहेवियर मुझे ये बताता है कि यहां पर कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे आए हैं। और एग्जैक्टली क्या हुआ है? एग्जैक्टली ये हुआ है कि नंबर ऑफ सेलर्स यहां पर बायर्स से ज्यादा हैं, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आए हैं। राइट गौतम जी? सो अब मैंने यहां पर 1 करोड़ का जिक्र ही नहीं किया है। आई हैव नॉट मेंशन्ड 1 करोड़ हियर। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, मैंने सिर्फ ये प्राइस एक्शन को समझाने के लिए आपको ये 1 करोड़ वैल्यू ले ली है। ओके, अगर हम ये 1 करोड़ हटा भी देते हैं तो भी इक्वेशन वैसी ही रहेगी, इक्वेशन चेंज नहीं होगी। ओके, लॉजिक वैसा ही रहेगा। गौतम जी समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं यहाँ पे? यस, ओके। द ग्रीन और रेड बॉडी ऑफ अ base candle represent institutional buying. Does the thin line of the same candle? नहीं 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 ज्योति जी, नहीं। देखिए, आप बात कर रहे हैं कि बॉडी पर इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं और विक्स पर रिटेलर्स नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके, ऐसा नहीं होता। ये लाइंस क्यों बनती हैं ये मैंने आपको भी कल के क्लास में बताया भी था। राइट, आज हमने वो चीज रिवाइज भी करी कि ये लाइंस जो है ये क्यों बनती है। ये लाइंस इसलिए बनती हैं क्योंकि प्राइस यहां पर सस्टेन नहीं हुआ। ठीक है, प्राइस यहां पर क्लोज नहीं हुआ। अगर प्राइस यहां पर सस्टेन हो जाता, क्लोज हो जाता, तो ये कुछ ऐसा बन जाता। ओके, ये आपको नीचे वाली लाइन नहीं मिलती। ओके, सिमिलरली प्राइस अगर यहां पर क्लोज हो जाता तो प्राइस कुछ ऐसा, कैंडल कुछ ऐसा बन जाता। ठीक है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि बॉडी में इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे हैं और विक पर रिटेलर्स बाय या सेल कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, इसका बस सिंपल सा यही मतलब है कि प्राइस हाई या लो पर सस्टेन नहीं कर पाया। ओके, प्राइस अगर हाई या लो पर सस्टेन करता तो वहां पर आपको बॉडी दिखाई देती, वहां पर आपको विक दिखाई नहीं देती। ओके, ठीक है। नाउ बोथ आर, वो मैं सिर्फ सी फजल जी, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। मैं 10 लाख की बजाय 20 लाख कर देता हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं गिरता। देखिए, वैल्यू मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि मैं ये लॉजिक आपको समझा सकूं। ओके, आप वैल्यू हटा करके भी लॉजिक को अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये लॉजिक यही रहेगा, वैल्यू आप कुछ भी रख दो यहाँ पे। ओके, मुझे थोड़ी पता है कि यहाँ पर 1 करोड़ क्वांटिटी सेल होने के लिए आया है, या यहाँ पर सिर्फ 10 लाख क्वांटिटी ही एग्जीक्यूट हुआ। ये डेटा कहीं अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, ये डेटा कहीं अवेलेबल नहीं होता है। ओके, सो हम ये क्या कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको प्राइस एक्शन को समझाने के लिए मैं वैल्यू का यूज कर रहा हूं। फजल जी समझ में आ रहा है? मैं आ रहा हूं, आपके क्वेश्चन पर भी आ रहा हूं। मैं आपके क्वेश्चन पर भी आ रहा हूं। ओके, सो अरिंदम जी, अरिंदम जी, ऐसा ऐसा जरूरी है क्या कि प्राइसेस एकदम ऊपर ही शार्पली ऐसे जाएं? सारे लेग कैंडल्स बना करके ही प्राइसेस ऊपर जाएं, ऐसा जरूरी है? जरूरी नहीं है, राइट। प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट, प्राइस ऊपर जा रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस डायरेक्टली ऐसे भी जा सकता है। प्राइस ये 3 शार्प रैली कैंडल्स के थ्रू भी जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक शार्प रैली कैंडल बना, फिर थोड़ा सा प्राइस रुका, फिर ऊपर जाने लगा। बट अल्टीमेटली प्राइस का मूवमेंट कैसा है? अल्टीमेटली प्राइस का मूवमेंट तो ऊपर की साइड में है, राइट। यस अरिंदम जी, लॉजिक समझ में आ रहा है? देखिए, यहाँ पर लॉजिक जरूरी है। ओके, वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, लॉजिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ये बताइए, यस और नो। लॉजिक समझ में आया है? ओके, क्या जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्या ये लॉजिकल है? जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया, क्या आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, लॉजिकल बोल रहा हूँ?
यस, ओके, सभी लोग बोल रहे हैं कि मैं लॉजिकल बोल रहा हूं, सभी लोग बोल रहे हैं कि उनको लॉजिक समझ में आया है। तो अब एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर। अब ये चीज समझ में आएगी कि आपने कितने लोगों को लॉजिक समझ में आया है, ठीक है। अगर आपको लॉजिक समझ में आया तो आप इन अ क्लिक यू विल आंसर द क्वेश्चन। लॉजिक, अब क्वेश्चन ये है कि आप कौन से जगह पर आप, ओके, इफ वी हैव टू पार्टिसिपेट, अगर हमको बाय करना है या सेल करना है तो हम कहां पर सेल करेंगे। अब पॉइंट नंबर 1 पर आप सेल करेंगे, ओके, या आप पॉइंट नंबर 2 पर सेल करेंगे। अगर हमको सेल करना है तो, अगर हमको बाय करना है तो हम बाय कहां पर करेंगे, पॉइंट नंबर 3 पर बाय करेंगे या पॉइंट नंबर 4 पर बाय करेंगे, बताइए। ये है आपके पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 3 है, ये पॉइंट नंबर 4 है। ओके, सो कुछ आंसर्स मिले हैं, लेट्स चेक द आंसर्स। एक बार आंसर्स चेक करते हैं, देखते हैं कितने लोगों को ये लॉजिक समझ में आया है। अब ये प्योर प्राइस एक्शन रीडिंग बता रहा हूं फ्रेंड्स मैं आपको, ठीक है, कि प्राइस को हम कैसे रीड करते हैं, चार्ट्स को हम कैसे रीड करते हैं। ओके, वो मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे। ओके, देखते हैं कुछ आंसर तो मिले हैं हमको। ओके, विजय जी बोल रहे हैं पॉइंट 1 पर सेल करेंगे, संतोष जी पॉइंट 1 पर, ओके, ज्योति जी सेल करेंगे 1 और 2 दोनों पे, ओके, इमरान जी बोलते हैं पॉइंट 2 पे सेल करेंगे, ओके, विजय जी बोलते हैं पॉइंट 3 पर बाय करेंगे, ओके, सो विजय जी बोल रहे हैं पॉइंट 1 पर सेल करेंगे, पॉइंट 3 पर बाय करेंगे, ओके, 1 पर सेल करेंगे, ओके, आशीष जी बाय करेंगे 3 और 4 पर, अच्छा, जी बाय करेंगे 4 पॉइंट पर, ठीक है, मयंक जी सेल करेंगे 2 पर, बाय करेंगे 3 पर, अच्छा, ओके, इमरान जी पॉइंट 4 पर बाय करेंगे, ओके, समीर जी 2 पर सेल करेंगे, 4 पर बाय करेंगे, ओके, हेमंत जी 1 पर सेल करेंगे, 4 पर बाय करेंगे, संतोष जी ठीक है, ओके, पवन जी सेल ऑन 2, ओके, गौतम जी सेल करेंगे पॉइंट नंबर 2 पे, ओके, so we will buy on point number 4 and sell on point number 2, okay, hitesh ji very good, okay, sell point number 1 and 2, नीलेश जी बाय करेंगे 3 और 4 पर, ठीक है, ओके, चलिए, तो अब हम लोग आ जाते हैं करेक्ट आंसर पर। बहुत सारे लोगों ने आंसर किया हुआ है, अब आप अपना आंसर मेरे आंसर से मैच करेंगे, ओके, अच्छा फ्रेंड्स, तो सही आंसर ये है कि हम पॉइंट नंबर 2 पर सेल करेंगे एज ट्रेडर्स, हम पार्टिसिपेट करेंगे पॉइंट नंबर 2 पर एज सेलर्स, और हम पॉइंट नंबर 4 पर पार्टिसिपेट करेंगे एज बायर्स। क्यों? अब मैं इसका लॉजिक आपको देता हूं, ठीक है। 1 और 3 पर हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, 1 और पॉइंट नंबर 3 पर हम कुछ नहीं करेंगे, हम पॉइंट नंबर 2 पर सेल करेंगे और पॉइंट नंबर 4 पर बाय करेंगे। क्यों? अब मैं लॉजिक आपको देता हूं। ओके, अच्छा ठीक है, मैं इसको जूम कर देता हूं, ठीक है, सभी को ये प्रॉपरली चार्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताइए कि ये जो ग्रीन कलर का बेस कैंडल बना हुआ है, ओके, ये जो ग्रीन कलर का बेस कैंडल बना हुआ है, इसके बाद प्राइस नीचे जाएगा या इसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। जिन लोगों ने आंसर दिया हुआ है कि पॉइंट नंबर 1 पर सेल करेंगे, पॉइंट नंबर, हाँ, 1 पर सेल करेंगे, उनसे ये क्वेश्चन है कि हमको ये बात कैसे पता चलेगी कि
ये ग्रीन कैंडल से प्राइस नीचे जाने वाला है, बताइए क्या ये हमको पता चल सकता है कि ये ग्रीन कैंडल के बाद प्राइस नीचे जाएगा? आंसर करिए, क्या ये चीज हमको पता चल सकती है कि ये ग्रीन बेस कैंडल के बाद प्राइस नीचे जाएगा? नहीं पता चल सकती। तो कैसे सेल करेंगे बताइए? सेल करने के लिए कुछ तो लॉजिक होना चाहिए, कोई तो इंडिकेशन होगा, तभी हम सेल कर पाएंगे। तो यहां पर क्या इंडिकेशन है बताइए? बेस कैंडल के बाद हमने कैसे अजूम किया कि हम यहां पर सेल कर देंगे? ठीक है, तो अज्यूम नहीं करना है। पहली चीज, पहली पहली लर्निंग क्या है? पहला लर्निंग ये है कि अज्यूम नहीं करना है। ओके, प्राइस जो दिखा रहा है उसी को करना है। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि प्राइस प्राइस ये नीचे आ गया। ठीक है, अब ये हमने देख लिया, तो क्या अब हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि यहां पर पॉइंट नंबर 1 पर कुछ गड़बड़ हुआ है जिसकी वजह से प्राइस नीचे आया है? अब बताइए, ये कैंडल्स देख करके, प्राइस का बिहेवियर देख करके, क्या अब ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1 पर कुछ गड़बड़ हुआ है? यस, अब हम ये डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस हमको ये दिखा रहा है कि पॉइंट नंबर 1 से बहुत शार्पली प्राइस नीचे आया है। राइट, तो अब हमें पता है कि पॉइंट नंबर 1 पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ओके, इसलिए जब प्राइस दोबारा से ऊपर आएगा तो हम पॉइंट नंबर 2 पर एज सेलर पार्टिसिपेट करेंगे। समझ में आया? समझ में आया कि हम क्यों पॉइंट नंबर 2 पर एज सेलर पार्टिसिपेट करेंगे? यस और नो? सभी लोगों को समझ में आया कि हम पॉइंट नंबर 2 पर एज सेलर्स कैसे पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं? क्योंकि हम पॉइंट नंबर 1 पर प्राइस का बिहेवियर देख चुके हैं। ओके, अच्छा, अब बाय के लिए आ जाते हैं। तो बताइए हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेस कैंडल, ये जो रेड बेस कैंडल बना हुआ है, लास्ट रेड बेस कैंडल, इसके बाद प्राइस ऊपर जाने वाला है? Point number 2, but point 2 already is up, so why we sell there? प्राइस ऊपर आने के बाद बताइए महेश जी, प्राइस ऊपर आ गया मतलब प्राइस एक्सपेंसिव है, तो सेल करना पसंद करेंगे कि बाय करना पसंद करेंगे? बताइए महेश जी, एक्सपेंसिव लेवल पर बाय करेंगे या सेल करेंगे? यस महेश जी, सेल करेंगे। हम भी वही कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 पर सेल कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस एक्सपेंसिव हो गया है। राइट महेश जी, मैं आपको एक ना बहुत एकदम लेमैन एग्जांपल दे देता हूं महेश जी। हमको ट्रेन का टाइमिंग नहीं पता है। ठीक है, हमको ट्रेन का टाइमिंग नहीं पता है, हम स्टेशन पर पहुंच गए। राइट, हम स्टेशन पर पहुंच गए, हमको ट्रेन का टाइमिंग नहीं पता था, ट्रेन पहले ही निकल चुकी है। ओके, ट्रेन स्टेशन से पहले ही निकल चुकी है, क्योंकि हमें ट्रेन का टाइमिंग नहीं पता था, हमारी ट्रेन मिस हो गई। बट अब तो हमको ट्रेन का टाइमिंग पता है। राइट, अब तो हमको ट्रेन का टाइमिंग पता है, तो क्या हम अगली बार जब ट्रेन दोबारा वहां आएगी तो वो टाइम पर ट्रेन को पकड़ सकते हैं, बोर्ड कर सकते हैं ट्रेन महेश जी? राइट, तो यहां पर हमको नहीं पता था कि बेस कैंडल के बाद प्राइस नीचे जाने वाला है। राइट, ओके, हमको नहीं पता था कि बेस कैंडल के बाद प्राइस नीचे जाने वाला है, बट अब तो हमको पता चल गया। जब प्राइस नीचे चला गया, हमने यहाँ पर प्राइस का बिहेवियर देख लिया, अब तो हमको ये चीज पता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है। तो प्राइस जब वापस से सेम एरिया में आता है तो हम भी वहां पर एज अ सेलर पार्टिसिपेट करते हैं। महेश जी समझ में आ रहा है? यस मधुस्मिता जी, यू कैन गो अहेड विद योर क्वेश्चन। मींस इट इज इंट्राडे। देखिए सुचित्रा जी, मैं सिर्फ आपको एक लॉजिक दे रहा हूं यहाँ पर। ओके, ये आप 15 मिनट का चार्ट भी कंसिडर कर सकते हैं, ये आप
5 मिनट का चार्ट भी कंसिडर, आप कोई भी चार्ट कंसिडर कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक लॉजिक दे रहा हूं, ठीक है। तो लॉजिक पर फोकस करिए, इंट्राडे है, पोजिशनल है, अगर लॉजिक क्लियर है तो आप तो उसको इंट्राडे और पोजिशनल दोनों ही कंडीशंस में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। यस सुचित्रा जी, अगर लॉजिक क्लियर है, प्राइस रीड करना आ रहा है, तो हम उसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मधु